और इन नेताओं का दर्द बढ़ाने वाली एक और बड़ी खबर है, बुलडोजर एक्शन हो सकता है साहब। अल फलाह यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर चल सकता है। ये एक बहुत बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। जल्द ही इस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। बुलडोजर की कार्रवाई जमीन अधिग्रहण मामले में हो सकती है, जिसकी जांच फिलहाल दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच कर रही है। बुलडोजर एक्शन, जिला प्रशासन यूनिवर्सिटी की पैमाइश का काम पूरा कर लिया है और जहां आतंकी लैब, आतंकी जहां तैयार हो रहे थे, उस यूनिवर्सिटी पर बुलडोजर एक्शन हो सकता है। मामले में यूनिवर्सिटी के फाउंडर जावेद अहमद सिद्दीकी को क्राइम ब्रांच ने नोटिस भी भेज दिया है। मैं कह रहा हूं किसी भी वक्त वो सुखद तस्वीर आ सकती है अल फलाह यूनिवर्सिटी के खिलाफ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर। हालांकि कुछ लोगों के लिए दुखद हो सकती है, कुछ लोगों के लिए सुखद हो सकती है। वहीं अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर एक और बड़ी खबर है साहब, ईडी की जांच भी जल्द शुरू हो सकती है। ईडी ने एनआईए और दूसरी जांच एजेंसियों से इस मामले की पूरी जानकारी, एफआईआर की कॉपी मांग ली है। ईडी जल्दी केस दर्ज करके यूनिवर्सिटी को होने वाली विदेशी फंडिंग की जांच भी शुरू हो सकती है। ईडी की टीम जल्दी यूनिवर्सिटी में सर्च ऑपरेशन भी कर सकती है। 10 बड़ी खबरें दिल्ली आतंकी हमले को लेकर जल्दी से मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहली बड़ी खबर आज की यह है, दिल्ली में रॉकेट मॉडल से बम धमाके की योजना थी। ड्रोन रॉकेट बम, आतंकी कार ब्लास्ट से पहले दिल्ली में रॉकेट धमाका करना चाहते थे। नंबर 1, इसके लिए टेक्निकल एक्सपर्ट्स की भी मदद लेने की तैयारी वो कर चुके थे। ड्रोन टेक्नोलॉजी में बदलाव करके धमाके की प्लानिंग की गई थी। खबर नंबर 1। खबर नंबर 2, एनआईए ने जैश के आतंकी डॉक्टर उमर के एक और सहयोगी को आज गिरफ्तार कर लिया। एक और गिरफ्तारी हुई है। जिस आरोपी को गिरफ्तार किया गया उसका नाम है जसीर बिलाल उर्फ दानिश। दूसरी एक और गिरफ्तारी। तीसरा, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी फिदाइन डॉक्टर आमिर राशिद को आज कोर्ट में पेश किया गया। 10 दिन की रिमांड पर भेज दिया गया उसको। 10 दिन। आमिर पर डॉक्टर उमर, वो डॉक्टर उमर फिदाइन जिसने गाड़ी उड़ा दी, उसकी मदद करने का इस पर आरोप है। एनआईए उसे अन्य आरोपियों के साथ पूछताछ के लिए फरीदाबाद और यह भी बताया जा रहा है पुलवामा भी इसको ले जाया जा सकता है। पुलवामा। दिल्ली ब्लास्ट की जांच में एक और बड़ा खुलासा हुआ, कार की ड्राइविंग सीट के नीचे एक जूता मिला है। इसके अलावा सीट के नीचे भारी मात्रा में विस्फोटक मिला है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियों का कहना है कि मोहम्मद उमर शू बॉम्बर हो सकता है। ये एक टर्म आज सामने आई, शू बॉम्बर। नंबर 5, दिल्ली ब्लास्ट के कई आतंकवादियों ने कई शहरों को दहलाने के लिए खतरनाक लोन वुल्फ अटैक की भी प्लानिंग की थी। लोन वुल्फ अटैक। जांच एजेंसियों को डॉक्टर शाहीन के मोबाइल की जांच में ऐसे सबूत मिले हैं, जिससे पता चल रहा है कि देर रात सभी आतंकी आपस में बातचीत करते थे और धमाकों की प्लानिंग की जाती थी। ये लोन वुल्फ अटैक, इसके लिए नाम दिया गया था वॉल्फ पूक नाम से एक वॉल्फ पैक नाम से एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया था, जिसमें सभी आरोपी वॉल्फ आर यानी कि देर रात एक्टिव रहते थे। ये सारी जानकारी आज सामने आई है। अपडेट नंबर 6, दिल्ली ब्लास्ट के आरोपी डॉक्टर शाहीन के बैंक अकाउंट्स की जांच में खुलासा हुआ है कि उसने पिछले 7 सालों में करीब 1 करोड़ 55 लाख 1.5 करोड़ का लेन देन किया। डॉक्टर शाहीन कानपुर, लखनऊ, सहारनपुर में कुल मिलाकर 7 अलग अलग बैंक खातों का उसका पता चला है। 1.5 करोड़। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी को लेकर बड़ी खबर है, जिसका मैंने बताया बुलडोजर एक्शन हो सकता है। पैमाइश हो रही है, कभी भी बुलडोजर चल सकता है। एक और बड़ी खबर है, यूनिवर्सिटी की फंडिंग को लेकर ईडी भी जांच शुरू कर सकती है। एनआईए, ईडी की भी एंट्री इस पूरे मामले में हो सकती है। और अल फलाह यूनिवर्सिटी के डॉक्टर जावेद के भाई हमूद को एमपी पुलिस ने धोखाधड़ी के मामले में पकड़ लिया। सब पर शिकंजा कसा जा रहा है। दिल्ली ब्लास्ट में आतंकी मॉड्यूल के मामले में यूनिवर्सिटी के चेयरमैन को भी समन भेज दिया गया है। और आखिरी अपडेट, मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हो चुकी है। दिल्ली आतंकी हमले में मृतकों की संख्या 15। अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर बाबा बागेश्वर की पदयात्रा में कौन सा संकल्प जिस पर छिड़ गया हड़कंप, अब बात इसकी। बजाओ ढोल स्वागत में, मेरे घर राम आए हैं। बागेश्वर, बागेश्वर, बागेश्वर धाम, जय श्री राम, बागेश्वर धाम, बस बोलो क्षेत्र में अब मानस वगैरह नहीं चलेगी। जो भी इस पदयात्रा का विरोध कर रहा या फिर हिंदुओं को डराने के लिए तरह तरह के षड्यंत्र कर रहा, हम एक बात कह दें, हम न रुकेंगे न डरेंगे। लोगों ने चैलेंज किया था, हम हिंदू यात्रा नहीं होने देंगे। हमने कह दिया चैलेंज करते रहो, दम है कितना दमन तेरे,
साथ देखिए बड़ी खबर है, आप सभी जानते हैं बाबा बागेश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने 10 दिन पहले दिल्ली से हिंदू एकता पदयात्रा की जो शुरुआत की थी, ये पदयात्रा नंबर 2 थी, हिंदू एकता पदयात्रा, उसका कल मथुरा में समापन हो चुका है। इस यात्रा में सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा विवाद हुआ जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के बयान को लेकर। कल बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा के समापन के मौके पर जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि हिंदू एकता पदयात्रा पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज है और अगली सनातन यात्रा उन्होंने ऐलान किया दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक होगी। इस बयान में आगे उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र का संकल्प पूरा करने के लिए देश के सभी सनातनियों को आपसी मतभेद भुलाकर एक साथ एक मंच पर आना होगा और सनातन धर्म में अब जिस पर विवाद हुआ, ओम शांति का वक्त चला गया है, अब ओम क्रांति का वक्त है। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। साहब इस बयान को लेकर कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तो भड़काने वाला बयान है, ये लोकतंत्र के खिलाफ है, सेकुलरिज्म के खिलाफ है, हिंसा और युद्ध के लिए उकसाने वाला, भड़काने वाला। ओम शांति नहीं, ओम क्रांति। जगत गुरु रामभद्राचार्य के समर्थकों का कहना है कि साहब उन्होंने सनातनियों को बताया कि अब निष्क्रिय शांति नहीं बल्कि सक्रिय क्रांति, सक्रिय परिवर्तन का समय है और ओम क्रांति का संकेत मूल सांस्कृतिक और सनातनी जड़ों की ओर लौटने, मतलब आप कह सकते हैं न्यू चैप्टर है ये। दूसरी ओर इसी मन से धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर जी ने भी ऐसा बयान दे दिया जो कई लोगों के पेट में मरोड़े पैदा कर रहा है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को असली खतरा सनातन धर्म को ना मानने वालों से नहीं, वो कह रहे हैं उन लोगों से है जो हिंदू होते हुए भी कथित सेकुलर हैं। सेकुलर, सुनिए। बहुत दिनों तक ओम शांति 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 हो चुका, बंद करो ये नारा। अब हम ओम क्रांति 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 कर रहे हैं। मैं कोई रटा हुआ वाक्य नहीं बोलता, जो कहता हूं वो करता भी हूं। अब हम क्रांति करेंगे और इनके प्रत्येक कृत्य का दंड देंगे। हिंदुओं को खतरा उनसे, मुसलमान उन्हें तो हैंडल कर लेंगे। सबसे बड़ा नुकसान तो उनसे है जो कोई भी हिंदू बड़ी जगह पर पहुंच जाता है, बड़े पद पे पहुंच जाता है, झट वो सेकुलर हो जाता है और हम हिंदुओं को अनाथ की तरह छोड़ के चला जाता है। उससे हमारा सबसे बड़ा नुकसान। उधर आपको बता दें छत्तीसगढ़ की संत महासभा ने एक मंदिरों में गैर सनातनियों की यानी कि गैर हिंदुओं की एंट्री पर रोक लगाने की मुहिम छेड़ दिया। मंदिरों में गैर हिंदुओं की नो एंट्री। शुरुआत छत्तीसगढ़ के प्रसिद्ध सुरेश्वर महादेव पीठ और शिव मंदिर से कर दी गई है। संत महासभा ने कहा कि पूरे देश के मंदिरों में गैर हिंदुओं की एंट्री बंद हो जानी चाहिए। यहां तो दोनों मंदिरों के बाहर बोर्ड लगा दिया गया है, साफ शब्दों में लिखा गया है साहब कि मंदिर के अंदर किसी भी गैर सनातनी का प्रवेश वर्जित है। संत महासभा ने ऐलान कर दिया कि जल्द ही वो छत्तीसगढ़ के करीब 1.25 लाख मंदिरों को भी इस अभियान में शामिल करेगा और हर मंदिर के बाहर ऐसे ही बोर्ड लगाए जाएंगे। धर्मांतरण के खिलाफ भी मुहिम चलाने की घोषणा की है। संत महासभा के इस अभियान का कई संतों ने स्वागत किया है, सुनिए। बागेश्वर 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 धाम, जय श्री राम। बागेश्वर धाम, जय हनुमान। बस बोलो क्षेत्र में अब मानस वगैरह नहीं चलेगी। सीताराम। ये अद्भुत, अविस्मरणीय और अलौकिक तस्वीरें हैं। महादेव।